अब हमसे वो पूछ रहा है कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में जो फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड हैं, ठीक है? तो ज़रा देखते हैं हम उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है? तो भाई ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा पेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए, हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? भाई अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है? क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो फोटोसिंथेसिस में मतलब क्लोरोफिल एक रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है? तो पहली चीज़ वो यही प्रूव कर रहा है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इस चीज़ को आप प्रूव कीजिए। तो हमारे पास एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी है। तो इसमें हमने एक प्लांट लिया और इस प्लांट को क्या किया, इस प्लांट को पहली बात तो ये प्लांट ऐसा लिया जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हैं। अब वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या है, कहीं उसमें ग्रीन है और कहीं उसमें ग्रीन पोर्शन नहीं है, ठीक है? तो जो लीफ है वो 100% ग्रीन नहीं है, उसमें पैचेस हैं। उसमें क्या हैं, पैचेस हैं। कहीं तो उसमें ग्रीन पैच है और कहीं उसमें क्या है बेटे, येलोइश या वाइट पैच है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो बीच में ग्रीन है और यहाँ पर जो है ये वाइट पैच है। तो इस तरह का हमने एक प्लांट लिया है, ठीक है? अब हमने ये वेरीगेटेड प्लांट लिया है। वैसे ऐसी लीफ आपको मनी प्लांट में भी अक्सर मिल जाती है, ठीक है? मनी प्लांट जो आपने अक्सर देखा होगा उसमें वेरीगेटेड लीफ भी आती हैं, ठीक है? अब ज़रा देखो, इस प्लांट को हमने क्या किया, 2 या 3 दिन, 2 या 3 डेज़ के लिए हमने छाँव में रखा है। छाँव में रखने से क्या हो गया, छाँव में से रखने से ये क्या हो गया, इसके अंदर जितना भी खाना बना हुआ था, वो इसने यूज़ कर लिया होगा क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, तो जितना भी खाना बना होगा, वो यूज़ कर डाला है उसने। यानी ये डी-स्टार्च हो चुका है, यानी इसमें से खाना जितना भी इसने बनाया था, वो उसने यूज़ कर लिया होगा क्योंकि आपने इसे डार्क में रखा है। तो नया खाना कुछ बना नहीं। तो 2-3 दिन बाद जब आपने इसे निकाला इस पेड़ को, फिर आपने कहा चलो अब हमारे सामने खाना बनाओ। तो इसी प्लांट को ये ग्रीन पोर्शन बीच में है, ठीक है? इसे हमने 4 टू 5 आवर्स की डे लाइट में हमने इसे रख दिया। अब जब इस डे लाइट में रखा तो इसने हमारे सामने खाना बनाया होगा। ओके, अब हमने इसकी पत्ती को तोड़ लिया। हमने कहा लाओ भाई पत्ती, तुम्हें तोड़ देते हैं। तो इसकी पत्ती को ये तोड़ दिया है, ठीक है? पत्ती को तोड़ने के बाद अब देखो, ये पत्ती का जो बीच का पोर्शन है ये आपका ग्रीन पोर्शन है, ठीक है? अब पत्ती को हमने तोड़ दिया है, हमारे हिसाब से तो खाना बना है क्योंकि 4 से 5 घंटे हमने क्या है, खाना बनवाया है, तो इसमें खाना बना है। अब हम क्या करते हैं कि ये फर्दर खाना ना बना पाए, जब हम ये आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस लीफ को किल कर देते हैं। यानी इस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, तो ये लीफ जो है किल हो गई है। अब किल होने के बाद हम चाहते हैं, अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि क्लोरोफिल जो है वो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और क्लोरोफिल जो है इस ग्रीन पोर्शन में होता है। अब हमने कहा भाई क्लोरोफिल, पत्ती तो तोड़ ली है, ये दोबारा ना क्लोरोफिल खाना बनाए, चलो इस क्लोरोफिल को भी खत्म कर देते हैं। तो आपने अल्कोहल के अंदर इस पत्ती को डाला और अल्कोहल को गर्म किया। तो अल्कोहल के अंदर इस डाल के इसे गर्म किया। अब अल्कोहल को, मान लिया ये अल्कोहल है, इसमें आपने ये पत्ती डाल दी है, ठीक है? पत्ती क्यों डाली है, जिससे कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है उसे आप क्या करो, पूरी तरह से डैमेज कर सको, पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करते हो कि भाई मुझे क्लोरोफिल नहीं चाहिए, इसमें से सारा जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाए। तो इसलिए आपने अल्कोहल में बॉईल किया। अब अल्कोहल के नीचे हम आग नहीं लगाते, अल्कोहल को हम गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी इस अल्कोहल को गर्म करेगा, जो कि क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है? अब हमें ये एंश्योर हो गया है, ये जो हमारे पास पत्ती है, ये हमारे पास ये एंश्योर हो गया है कि इसमें क्लोरोफिल जो है बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये लीफ डैमेज है, ये लीफ जो डेड है। अब हमने क्या किया, एक ट्रेसिंग पेपर लिया और इस ट्रेसिंग पेपर में हमने ये ट्रेस कर दिया, ग्रीन पोर्शन ट्रेस कर दिया कि ये देखो, ये हमने ट्रेसिंग पेपर लिया, इसमें ये ग्रीन पोर्शन जो है ट्रेस कर दिया है कि पत्ती में यहाँ पर ग्रीन पोर्शन था।
ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, पत्ती के ऊपर देखो ट्रेसिंग पेपर तो यहाँ रख लिया, अब पत्ती के ऊपर हमने डाला आयोडीन, आयोडीन डाला। ठीक है। अब आयोडीन टेस्ट से क्या होता है, आयोडीन टेस्ट से अगर वहां पर स्टार्च होती है तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके डार्क ब्लू कलर बनाता है। तो इस पत्ती के अंदर हमारे पास डार्क ब्लू कलर बना होगा। तो हमने कहा जरा देखें कहाँ बना है, तो हमें ये पता चला अरे इस ग्रीन पोर्शन में ही डार्क ब्लू कलर बना है। हमने इसको फिर ट्रेस कर दिया, कहाँ डार्क ब्लू कलर बना है, इसी पोर्शन में डार्क ब्लू कलर बना है। फिर हमने इस वाले ट्रेसिंग पेपर को इस वाले ट्रेसिंग पेपर से मैच किया। हमने कहा अरे जहां पर क्लोरोफिल था वहीं पर डार्क ब्लू कलर बना है, यानी आयोडीन टेस्ट कंफर्म करता है स्टार्च की प्रेजेंस, यानी जहां क्लोरोफिल था वहीं स्टार्च बनी है। तो ये कंफर्म करता है कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज वो पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने रिएक्शन तो देखी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में आपको क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और आपके 6 वाटर बनाते हैं और 6 ऑक्सीजन बनाते हैं। तो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि क्या बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, नेसेसिटी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे प्रूव करेंगे, हमने ये पेड़ लिया, ठीक है। अब इस पेड़ को हमने एक जार में बंद कर दिया, ये हमारे पास पेड़ है, इसे जार में बंद कर दिया। ऐसे एक दूसरा पेड़ लिया, ठीक है, और इस पेड़ को भी हमने जार में बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एयर है बेटे, यहाँ पे एयर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक पेट्री डिश रखी और उसमें हमने एक सब्सटेंस रखा जिसका नाम है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सॉल्ट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएगा। तो इस वाले जार के अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। सनलाइट दिखाई, सनलाइट दिखाई, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, वो तो हम KOH से खा चुके हैं। तो जब सनलाइट इस पे डली, जब सनलाइट इस पे डली तो यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, यहाँ पर कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई, ये प्लांट धीरे धीरे डाई हो गया। पर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, खाना बना है, ठीक है, यहाँ पर स्टार टेस्ट होगा। यहाँ पर सनलाइट होने के बावजूद भी यहाँ कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और इसे आप स्टार टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बताता है कि भाई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो होता है कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है क्या। तो उसके लिए हमने पत्ती ली और पत्ती को हमने ढक दिया, थोड़ी सी पत्ती को ढक दिया, ठा 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 ढक दिया, और सनलाइट की प्रेजेंस में हमने पेड़ को रख दिया। तो देखो थोड़ी देर में यहाँ पे खाना बना होगा, इस पत्ती को स्टक किया और उसके बाद फिर इस पे आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट करने पे पता चला कि जो आपका आयोडीन के कारण डार्क ब्लू कलर बन रहा है वो यहाँ नहीं बन रहा है, सॉरी। तो कहाँ बन रहा है, जहाँ पर जहाँ पर सनलाइट पड़ रही थी उस पोर्शन में तो खाना बना, और यहाँ पे इस स्क्रीन, जहाँ पे आपने स्क्रीन लगा रखी थी या कोई कलरफुल या कोई भी पत्ती लगा रखी थी या टेप लगा रखा था, यहाँ पर स्टार्च टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे खाना नहीं बना। भाई जब आपने इसको ढक रखा है टेप से तो यहाँ पे खाना नहीं बनेगा, तो यानी स्टार्च बनेगा यहाँ, यहाँ बीच में नहीं बनेगा। तो ऐसा टेप या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पत्ती को ढकता है सिलेक्टिवली, उसे हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैनोंग, गैनोंग स्क्रीन, ठीक है। टेप भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गैनोंग स्क्रीन ही यूज़ करो, टेप भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पता चला कि लाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो गए।